students, good morning to all of you. Today I am going to start second part of the lesson Affluent Traveler of prose chapters. In first part you have read how the fellow traveler of the writer disturbed him and what tactics were followed by the writer to flew away his fellow traveler, but all time he became failed. So what had he done and what he had thought about his fellow traveler, we will see in this part. So we start line to line explanation. It was all in vain. The efforts made by the writer were useless. He played with me openly and obstinately. वह मेरे साथ स्वतंत्र होकर और मुक्त अवस्था में खेल रहा था। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, जैसे कि एक बहुत चतुर सांड फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बल, चारों ओर चक्कर लगा रहा हो उसे परेशान करने की नियत से एक बैल के। इट वॉज ऑब्वियस, यह विशिष्ट था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को आनंदित कर रहा था कि इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और ऐसा था कि उसने मेरा ध्यान बटाया था, तो मेरा ध्यान अब सारा मेरे फेलो ट्रेवलर पर था। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा मनोरंजन चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लैम्बरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रीचर, और जो स्पोर्ट वो चाहता था वो क्या था कि मैं एक विशाल का भीम का शरीर वाला व्यक्ति उस छोटे से मच्छर का पीछा करता हुआ दौड़ता हुआ नजर आ रहा। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम सो हेल्पलेस सो स्टूपिड, अब वो अपने बारे में बता रहा है राइटर कि मॉस्किटो इज फीलिंग दैट आई एम वेरी हेल्पलेस एंड स्टूपिड बिकॉज आई एम अनेबल टू चेज हिम, आई एम अनेबल टू अटैक ऑन हिम, एंड ही इज स्किलफुल बिकॉज ही इज ऑलवेज escaping from my attack. I began to enter into the spirit of the fellow. Here the writer has tried to understand the feeling of his fellow traveler. He was no longer a mere insect. Now the writer is saying that when sometime he passed with his fellow traveler, he thought he was not a mere insect. He was a living creature. He is soul. He was developing into a personality. और जैसे जैसे वो मेरे पास रह रहा था वैसे वैसे उसका व्यक्तित्व का विकास बढ़ता जा रहा था। एंड इंटेलिजेंस, एक ऐसी बुद्धिमत्ता दैट चैलेंज, जो मुझको चैलेंज कर रही थी। द पोजेशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, मेरे साथ साथ इस डिब्बे की सारी वस्तुओं को वो चैलेंज कर रहे थे। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम. नाउ द राइटर इज फीलिंग दैट हिज हार्ट वाज मेल्टिंग फॉर हिज फेलो ट्रेवलर बिकॉज ही हैज developed some type of affection for his fellow traveler, and the sense of superiority fading, and here the proudfulness of the writer is melting slowly, and he has become normal. And how could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हम कैसे अपने आप को सुपीरियर मान सकते हैं उस सामने वाले क्रीचर से, जबकि एक जो प्रतियोगिता हम दोनों के बीच में हुई उसमें उसने अपने आप को हमेशा बेहतर साबित कर दिया। Why not be magnanimous again? So the writer is thinking about to be sympathetic, magnanimous. Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man.
you have heard always that sympathy or magnanimity or kindness is the best quality of human being. So the writer is here trying to be magnanimous. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. And the main part of the feeling of being sympathetic is to recover his prestige. राइटर अपना प्रेस्टीज, अपना सम्मान बचाना चाहता था, इसलिए सोचा कि मैं बड़ा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दयालु बन जाता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, इस समय मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का एकदम चिड़चिड़ा व्यक्ति बन चुका था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो हंसी और उपहास का पात्र हो। बाय बीइंग मर्सीफुल, दया पूर्ण होने के पर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं अपने पूर्ण गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता था यदि मैं दया दिखाता अपने फेलो ट्रेवलर पर। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और फिर मैं अपने सीट पर सम्मान के साथ वापस जा सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु का निर्णय जो सुनाया था उसको मैंने वापस ले लिया। आई सेड, वापस आते हुए अपनी सीट पर मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैंने इसे किया। आई टूक माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही कैम एंड सैट ऑन इट, और मैं पेपर जैसे उठाया राइटर ने, वो आया और फिर उस पर बैठ गया। मूर्ख साथी, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इन माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly item of opinion I make on both the covers and you are a corpse. मैं चाहूँ तो इस सम्मानित पत्रिका या अखबार के 2 पेजों के बीच में तुमको पीस सकता हूँ, चिपका सकता हूँ, और तुम मुर्दा बन जाओगे, corpse. Neatly sandwiched between an article on peace straps and another on the modesty of Mr. Huggies. और मैं यदि ऐसा करूँ तो तुम एक सैंडविच बन जाओगे दोनों पेज के आर्टिकल्स के बीच में। अब वो आर्टिकल्स भी बता रहा है जो पेपर ऊपर पढ़ रहा था, एक तरफ आर्टिकल है पीस ट्रैप्स और दूसरी पेज पे आर्टिकल है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हगेस। उन दोनों आर्टिकल्स के बीच में वो फेलो ट्रेवलर पीस जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, अवश्य ही। will satisfy you that when this large animal says a thing, कि अगर यह कोई विशालकाय प्राणी कुछ कहता है तो उसका मतलब होता है। यहाँ तक कि I no longer desire to kill you. Writer is saying about that he has no desire to kill his fellow traveler because now he is practicing to be magnanimous or being sympathetic. Through knowing you better, I have come to feel, तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानकर मैंने महसूस किया कि शैल ऐसे कि मैं कहूँगा ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। राइटर हैज अफेक्शन, लव फॉर हिज फेलो ट्रेवलर। आई फैंसी, मेरा मानना है कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। इन चर्च देयर वर प्रीस्ट हु आर कॉल्ड सेंट्स, एंड सेंट फ्रांसिस उन्हीं को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए राइटर कहता है, उन्होंने अवश्य ही तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं बहुत ज़्यादा उस दानशीलता या उदारता ईसाई वालों की नहीं जाना चाहूँगा, बट लेकिन मैंने पहचान लिया है, आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक बहुत दूर का रिश्ता अपने बीच में। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात पर, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें आनंदित किया। यू हैव एंटरटेन्ड मी, तुमने मुझे आनंदित किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, और जो संबंध है वो बराबरी का है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह आंकड़ों पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम सहयात्री जो है वो नश्वर सहयात्री हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, जो
जादुई है, जो जादू है जीवन का, जीवन रूपी जो जादू है वो हम दोनों में समान है और रहस्यमय भी है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता है। लाइफ इज अ ड्रीम एंड लाइफ इज ऑलवेज इन कंफ्यूजन, नो वन नोज हाउ लॉन्ग ही विल लिव। आई सपोज मेरा मानना है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। Here the writer is saying that his fellow traveler, the mosquito, is not fully aware about his journey. I am not sure that I know much about mine, and he is also admitting that he is also unaware about his journey. We are really, when you come to think of it, a good deal alike. And he is saying that if his fellow traveler would consider that thing, what he is considering, he would feel better, and there will be a good deal of the relationship between his fellow traveler and the writer. Just appreciations that are made then are not. Coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while, and going out into the carriage again. Here the writer is saying that the appreciation, just appreciation that are जो भावनाएं हैं, द स्पिरिट ऑफ डेड पर्सन, कह रहा है राइटर कि जो हमारी भावनाएं, जैसे मृत लोगों की जो भावनाएं होती हैं वैसी सेम वही चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा जीवित रहेंगे। हम हमेशा भाई ईश्वर का, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो ईश्वर के पास फिर पहुँच जाता है, तो जब तक हम हैं तब तक अपना जो है संबंध बनाए रखें। एंड देन आर नॉट, कब जीवन है कब नहीं है, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियर्स। फिर कहता है कि धीरे धीरे अंधकार से वो प्राणी और उसका फेलो ट्रेवलर प्रकाश वो जो कैरेज में आया, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था प्रकाश के पास, लैम्प के पास, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर से अंधकार में चला गया। शायद परहैप्स गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की के पास से आवाज़ आती है जब ट्रेन रुकती है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। हियर द राइटर इज सेइंग दैट he was suggesting by his friendly porter that it was his station. I thanked him and said I must have been dozing. Here the writer is expressing his thank for his friendly porter because he was dozed in the carriage. And seizing my hat and stick, I went out into the cool summer night. और फिर अपने छड़ी और हाथ वो जो हैट थी उसको उठाते हुए राइटर उस गर्मी की ठंडी रातों में वो बाहर नीचे उतर गया। एज ए क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। राइटर इज सेइंग, जैसे ही उसने अपने कंपार्टमेंट का डोर बंद किया, उसने देखा कि उसका जो फेलो ट्रेवलर था वह लैम्प के चारों ओर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, now this is the end of the chapter. Your work will start. You have to answer short answers and you have to do one explanation and send to me on my personal number. Okay students, keep studying. Thank you.